उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को लेकर वर्षों से एक धारणा बनाई जाती रही है कि ये केवल एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की पार्टी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस धारणा को बदलने की कोशिश कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीढ़ी यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज को केंद्र में रखकर राजनीति की और कई नए चेहरों को संसद तक पहुंचाया। इसके बाद ये संदेश देने की कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी किसी वर्ग की नहीं बल्कि हर पीड़ित, वंचित और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति की पार्टी है। लेकिन अब राजनीति में एक नया बदलाव दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी केवल सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रही बल्कि सनातन और हिंदुत्व के मुद्दों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और इस नई रणनीति का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरी है मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव। दरअसल इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसी वर्ष ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल सकता है। इस परियोजना को लेकर अखिलेश यादव की विशेष रुचि भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अगर हम डिम्पल यादव की सार्वजनिक गतिविधियों पर नजर डालें तो पाएंगे कि उनका धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। डिम्पल यादव अक्सर धार्मिक आयोजनों में दिखाई देती रही है। नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन हो, रुद्राभिषेक हो या फिर केदारनाथ और बद्रीधाम की यात्राएं, इन सभी अवसरों पर उनकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। यही नहीं, हाल ही में जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मैनपुरी पहुंचे तो डिम्पल यादव ने स्वयं पहुंचकर उनका स्वागत किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मुलाकात की तस्वीरों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। डिम्पल यादव ने बेहद सम्मान और विनम्रता के साथ शंकराचार्य का अभिनंदन किया। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शंकराचार्य का विशेष सम्मान करते हैं। ये बयान केवल एक औपचारिकता नहीं माना गया बल्कि इसे समाजवादी पार्टी की बदलती राजनीतिक दिशा के संकेत के रूप में पेश किया गया। दोस्तों, डिम्पल यादव मूल रूप से उत्तराखंड से आती हैं और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि वहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र धाम स्थित हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में पली बड़ी डिम्पल यादव का सनातन परंपराओं से जुड़ाव स्वाभाविक माना जाता है। यही कारण है कि उनकी धार्मिक गतिविधियां लोगों को सहज और स्वाभाविक लगती हैं। राजनीति में उनकी पहचान केवल एक सांसद या अखिलेश यादव की पत्नी तक सीमित नहीं है। डिम्पल यादव 4 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं और उन्होंने हमेशा एक शांतिपूर्ण और विनम्र नेता की छवि बनाए रखी है। राजनीतिक विरोधी भी अक्सर उनकी शालीनता और व्यवहार की प्रशंसा करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी उन्हें एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो महिला मतदाताओं और सनातन परंपराओं से जुड़े लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचा सकती है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उनकी नियमित उपस्थिति हो या कई धार्मिक आयोजनों में सहभागिता, इन सभी घटनाओं ने उनकी एक अलग पहचान बनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से समाजवादी पार्टी पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में डिम्पल यादव का ये स्वरूप समाजवादी पार्टी को उस आलोचना का जवाब देने का अवसर देता है। एक तरफ अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और पीढ़ी की राजनीति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ डिम्पल यादव धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से एक नए वर्ग तक पहुँच बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। मैनपुरी में भी डिम्पल यादव लगातार सक्रिय नजर आती हैं। विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों से लेकर आम लोगों से मुलाकात तक उनकी कार्यशैली काफी सहज और घरेलू मानी जाती है। लोग उन्हें एक पारंपरिक राजनीतिक नेता के बजाय परिवार के सदस्य की तरह महसूस करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी मानी जा रही है। अब सवाल यह है, क्या डिम्पल यादव वास्तव में समाजवादी पार्टी के लिए हिंदुत्व का नया और सब चेहरा बन सकती है? क्या उनकी बढ़ती सक्रियता 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त राजनीतिक लाभ पहुंचा पाएंगे? इसका अंतिम जवाब तो आने वाला समय और चुनावी नतीजे ही में देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से डिम्पल यादव की सार्वजनिक और राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। समाजवादी पार्टी अब केवल सामाजिक न्याय की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि वो सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की ये रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा असर छोड़ती है और 2027 के चुनावी रण में किसे कितना फायदा पहुंचाती है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।